हम लोग भगवत गीता के भूमिका के पढ़ रहे हैं और 16वें दिन पे हैं आज। थीम यहाँ पे थी कि भगवान में अपने मन को लगाने का अभ्यास करना चाहिए। तो स्वाभाविक सी व्यक्ति सोचेगा कि हम ध्यान योग का अभ्यास करेंगे, और उस तरह की पद्धति का अभ्यास कर पाना अर्जुन के लिए भी संभव नहीं था। तो इस बात को विषय को प्रपात ले रहे हैं कि किस प्रकार से मन को भगवान में लगाया जा सके, जो कि प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो। बात तो ठीक है कि भगवान में मन लगाना चाहिए, लेकिन क्या चीज व्यवहारिक है उसको विचार किया जाएगा। जो चीज अर्जुन के लिए व्यवहारिक नहीं है वह हमारे लिए तो कदापि व्यवहारिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो अर्जुन क्या कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन उवाच, कैन स्पीक इन द माइक बट आफ्टर मी। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम्। चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असह्य प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। भगवद गीता 6.33। रेफरेंस में आप देख सकते हैं कि भगवान ने ध्यान योग का वर्णन किया। ब्रह्मचारी व्रतेस्तः, जंगल में जाए या एक जगह स्थान पर बैठ करके ध्यान लगाए, यह सब अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे लिए भी अव्यावहारिक है, मैं नहीं कर सकता हूँ। बड़ा स्पष्ट बात, आगे पढ़ते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, योगी नाम अपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना मद्गतेनन्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यह मेरा मत है। भगवद गीता 6.47। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अब एक छोटा सा विचार है, चिंतन सदैव हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसको थोड़ा सा, इस वाले को कम कर दीजिए। चिंतन तभी हो सकेगा जब उस प्रकार के चिंतन में मन को सुख मिलेगा, ये मानते हैं आप? उस चिंतन में सुख नहीं मिलेगा तो मन नहीं लगेगा। तो इसको भक्ति संदर्भ में शिला जीवी गोस्वामी समझाते हैं कि टेस्ट या रुचि का गुण ही है एब्जॉर्प्शन, अभिनिवेश, एब्जॉर्प्शन। समझ में आया? समझ में आया, मतलब मेरी भाषा तो समझ में आ गई। इसको देख पा रहे हैं जीवन में, जहां टेस्ट होता है जिस भी वस्तु के लिए, रूप के लिए, रस के लिए, गंध के लिए, वहां आपको मन लगाने की जरूरत नहीं होती। अब ऐसे बड़ी रुचिकर घटना हुई। एक बार मैं बैठा था क्लास में, ऐसे बात चल रही थी कि ध्यान पूर्वक जब क्यों करना चाहिए, मन में जब में मन क्यों नहीं लगता है। तो एक माता जी से पहले कि महाराज उतरते थे, एक माता जी इतनी मतलब उत्साहित थी, उनका क्योंकि ध्यान पूर्वक जब नहीं करते हैं। परम पूज्य राधा रमण महाराज भी बड़े कौतुकी हैं, कहते हैं खाना खाते हैं तो मन लगाते हैं वहां पे, खाना खाते हैं तो बातचीत भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी रसा नहीं। मैंने प्रश्न ये किया था कि जब में रस का अनुभव क्यों नहीं होता है? तो तुरंत एक माता जी तुरंत बोलती हैं, ध्यान पूर्वक नहीं करते। गलत तो खैर नहीं कह रहे थे, लेकिन महाराज दूसरे एंगल से बोल रहे थे। गलत नहीं कहा उन्होंने, लेकिन एक विचारणीय बात है कि प्रसाद लेते समय, रसगुल्ला पकौड़ी पुआ खाते समय, तो कोई आप कठिनाई अनुभव नहीं कर रहे हैं, मन लगाना पड़ रहा है वहां पे। तो आप देख रहे हैं, जहां टेस्ट मिलता है वहां पे अपने आप ही व्यक्ति का चिंतन मन चला जाता है। और ये आप जान रहे हैं कि भगवान को प्रकट करना पड़ेगा। हम अपनी क्षमता से सब कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी क्षमता से मतलब टेस्ट को जागृत नहीं कर सकते। ही कैन नॉट से कि टुमारो, फ्रॉम टुमारो विल हैव राग। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि ये बात किस तरफ इंगित कर रहा है ये श्लोक। समझ पा रहे हैं? उस भक्त का अतिशय प्रेम है
इसी कारण से चलते, बैठते, उठते साथ जब किसी भी समय वह कृष्ण का चिंतन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति युक्ततम है। ये नहीं बैठा जा रहा कि बैठ के ध्यान लगा के जब करेगा तभी भगवान का स्मरण होगा। आपको ये बात बड़ी समझ में आ रही है ये बात नहीं? नहीं, यहाँ पे भी चलते, फिरते, उठते, बैठते हम किसी न किसी व्यक्ति का वस्तु का स्मरण कर रहे हैं कि नहीं बताइए? अमरनाथ प्रभु, आर यू नॉट थिंकिंग ऑफ समथिंग इवन व्हाइल डूइंग एनीथिंग? यू आर ऑल डूइंग दैट। अब वह क्यों बताइए? इतना मुश्किल क्या है? क्योंकि उस वस्तु या व्यक्ति के आपको को का स्मरण करने में आपको टेस्ट है। ये उस व्यक्ति का भी जिसको आप पसंद नहीं करते। वह भी एक वो जो 12 रसों में आता है ना विभत्स इत्यादि वह सब उसमें आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? मानो मन कर रहा है कि उसकी गर्दन दबा दें, हड्डी तोड़ दें। अब उसका स्मरण आ रहा है तो वह भी एक रस है, ये भौतिक रस है। डज़ इट मेक सेंस? ये क्लिक नहीं कर रहा होगा शायद। तो वो रस नेगेटिव रूप में आ रहा है, तो रस भी उस रस के कारण व्यक्ति बार-बार उस व्यक्ति का स्मरण कर रहा है। और अगर ये प्रेम कर रहा है तो प्रेम कर रहा है। तो प्रेम मतलब किसी भी भाव में, माधुर्य भाव या वात्सल्य भाव या जैसे भी भाव में कर रहा है तो उसमें कुछ अच्छा लग रहा है ना चिंतन करने में। क्या यहाँ दिख रहा है कि नहीं? बस यही बात अब सूत्र समझ में आ रहा होगा और इसीलिए इस श्लोक के तुरंत बाद वाला श्लोक क्या भगवान कहते हैं? मय्यासक्त मनः पार्थ। अब क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है कुछ नहीं? मय्यासक्त मनः पार्थ, जिसका मन भगवान में आसक्त है वह भगवान का स्मरण हमेशा कर सकता है। यहाँ श्लोक देखिए किस प्रकार से समाप्त हो रहा है कि जो हर समय मेरा स्मरण करता है, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमतः, हमेशा अंतरात्मा में मेरा स्मरण करता है। तो अंतरात्मा में अंतःकरण में मन में भगवान कब होंगे? जब मन भगवान में आसक्त होगा, है कि नहीं? और उसके लिए भगवान स्पष्ट बोलते हैं मय्यासक्त मना पार्थ। आगे बताइए, योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इसलिए सुनो मेरे से किस प्रकार से तुम मुझ में आसक्त हो जाओगे। आसक्ति के द्वारा ही भगवान को हम ठीक से जान पाएंगे। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, हाँ बोलिए, माइक पे पूछिए। दूसरा माइक एक्टिवेट कर दीजिए। हाँ, उस भक्त को भी कुछ पुण्य मिलना चाहिए जो उसको स्पॉन्सर किया है। हाँ, भक्ति की अलग प्रभु जी, जब हम भौतिक कोई कर्म करते हैं प्रभु जी, हाँ, तो थोड़ा जोर से बोलिए सब लोग सुन सके। हाँ, जो जो हमें करना पसंद नहीं है, जो अच्छा नहीं लगता, भौतिक कर्म हमें जो करना पसंद नहीं है, ठीक है, और वो जो करते हैं क्या उनकी छाप भी मन में पड़ती है प्रभु जी? जो कर्म हमको करना नहीं पसंद है और जिसको करते हैं क्या उसकी छाप भी पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। उदाहरण दिया जाता है वो गोबर, गोबर जहाँ लीपा जाता है उठाएंगे जो सूख जाएगा तो कुछ ना कुछ मट्टी साथ में जरूर आएगी। तो जब हम जब भी इंद्रियों का संपर्क, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात होगी कि इंद्रियों का संपर्क जब इंद्रियों विषयों से होता है या तभी होता है जब मन साथ में लगता है। हम विशेषकर से ज्ञानेंद्र की बात कर रहे हैं और तभी मन में संस्कार बनता है। आपको याद है मंगल आरती में के बगल में कौन खड़ा था आज? बहुत मुश्किल होता है अगर जिसको याद है वो उसको इसलिए याद होगा कि किसने ध्यान दिया। आज हाँ, ये अलग बात है कि मंगल आरती में किसको देख रहे थे ये पता नहीं। उम्मीद है कि प्रभु जी ही थे आपके। ठीक है, बिगड़ना मत, डोंट गेट स्पॉइल्ड। बलदेव प्रभु थे, ठीक है। अच्छा से मैं अभी स्मरण कर सकता हूँ कि आज हम बहुत ध्यान से एक वक्त मृदंग बजा रहे थे, बड़ा अच्छा मृदंग बजा रहे थे, पता नहीं भाई इनका नाम बलदेव है, पता नहीं जिसका भी नाम हो, उसका मैं स्मरण कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बड़े ध्यान से देखा बड़ा अच्छा मृदंग बजा रहा है, कौन बजा रहा है। मैं आगे जाकर देखा कि कौन बजा रहा है, ऐसे करके, ऐसे माइक के आगे जाके देखते ना कौन बजा रहा है, ऐसे करके देखा। अब अन्य जो लोग को मतलब मृदंग उदंग में रुचि नहीं हो तो हाँ आज ही बज रहा है, ठीक है बज ही रहा है, उधर ध्यान नहीं दिएंगे, है ना। जिसको भगवान ठाकुर जी की श्रृंगार में रुचि है वो देखा होगा बड़े ध्यान से। ये देखा है आपने, कई बार लोग आपसे पूछ देते हैं अरे उधर से कोई गया है आप देखे नहीं, और आप असल कहीं खोए हुए थे कुछ देख रहे थे, ऐसे मान लो आंखें भी आपकी खुली हुई हैं फिर भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आ जाएगा, ज्ञानेंद्रियां अपने विषयों का संपर्क तभी करेंगे जब मन उसमें संपर्क में आता है, तो वही चीज आपके चित्त में बार बार आएगी, नहीं तो नहीं आएगा। मेक सेंस? नहीं समझ में आया? प्रसादम हॉल में आज आपके सामने कौन बैठा था? समझ में अच्छा कोई नहीं बैठा था ना आपके आसपास? अब मैं मेरी तरफ मुड़ कर व्यक्ति बोला स्वामी जी हरे कृष्णा, तो मुझे वो याद है, हल्का सा याद है क्योंकि उसने मुझे मेरे से देखा, ध्यान दिया। ध्यान जब इधर ध्यान जाता है उसकी छाप मन में पड़ती है, ये खाली कहना चाहता हूं। ठीक है, तो सूत्र तो अपने को भी कुछ कुछ समझ में आ रहे हैं। बारंबार अपने मन को हम भगवान में
हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा लगाते हैं तो उसकी छाप मन में पड़ रही है, मन पवित्र हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। और जैसे-जैसे मन पवित्र हो रहा है, मन को भगवान का स्मरण करने में अच्छा लगेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मन में गंदगी है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र मतलब भक्ति के द्वारा हरे कृष्ण मंत्र, जप, भागवत गीता इत्यादि के द्वारा जब हम बारंबार उसको श्रवण करते हैं, तो हमको अच्छा लगता है। आर यू सीइंग अ फीडबैक सर्किट? पहले बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, अब अच्छा लगता है, अब अच्छा लगता है तो और मन लगेगा, अब जब और मन लगेगा तो और अच्छा लगेगा, और इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। विज्ञान समझ में आ रहा है? इसलिए यह नहीं कहना चाहिए कि हमारा मन नहीं लगता है तो हम आए नहीं। भाई मन तो इसलिए नहीं लग रहा है, पहली चीज तो मन इसलिए नहीं लगती कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोला जा रहा है। अब कोई किसी को इंद्रिय अर्थ ना पता हो, और उस पे भी ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिया, तो अब क्या समझेगा बताइए। और इंद्रिय के विषय तो कुछ तो भाषा का भी कठिनाई हो जाती है कि क्या बात की जा रही है। इंद्रिय तृप्ति ही किसी को समझ में ना आए तो फिर दिक्कत होगी ना। मुझे हंसी आती है। उस दिन बीएमएस में गया था, वहां पूछा, भाई ये इंद्रिय तृप्ति बोल रही है, क्या होता है इंद्रिय तृप्ति? अब यही समझ में नहीं आएगा तो पूरा प्रवचन क्या समझ में आएगा? ठीक है कि नहीं? तो एक भक्त बाद में पूछे, प्रभु जी अन्य मनस्क क्या होता है? अन्य मनस्क मतलब मन कहीं और रहना। तो अब जब शब्द ही नहीं समझ में आएगा तो फिर कैसे समझ में आएगा? लेकिन बार बार सुनेंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा तो बाद में पूछ सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम है हमारा, उसको पूछ सकते हैं, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। क्या आप इस विज्ञान को समझ पा रहे हैं? ओके। तो ये भगवान क्या बात बोल रहे हैं? ऐसा योगी नहीं जो खाली बैठा है ध्यान कर रहा है तब भगवान का ध्यान कर रहा है, वो चलते फिरते कहीं पे भी ध्यान कर सकता है। उसका उदाहरण कल मैंने क्या दिया था आपको? मटके वाला एग्जाम्पल याद है आपको? यस। पढ़िए। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, सुबह भी आज मैं देख रहा था भक्तों को बहुत याद रहने लग गया। दिस इज वेरी गुड। दिस कॉल्ड श्रुत धारणा। ये जो सुन रहे हैं उसको धारण कर पा रहे हैं, वेरी गुड। ये सब जप का प्रभाव है। नहीं तो ऐसे गायब हो जाता है जैसे लगता है कि कुछ क्या बोला था कभी, क्या, कौन से मटके, कौन सी स्त्री, कौन सा बच्चा। अगर इतना भी मैं रेफर कर रहा हूँ कि हाँ ये एग्जाम्पल दिया था, देखो मैंने वहां टीका में बोला था और आप लोग को याद हो रहा है, ये बहुत बड़ी प्रगति का लक्षण है। मैं खाली मैं से तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये आसान नहीं होता इस प्रकार स्मरण करना। अच्छा क्या बोला था आपने? इट इज वेरी गुड साइन। पढ़िए आगे। अर्जुन से भगवान आगे कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का सबको त्याग आवाज सुनाई पड़ रही है? थोड़ा सा स्ट्रांगली बोली। हाँ। अर्जुन आगे कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करते हैं तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेंगे। इस पे मैंने क्या बोला था कल? मैं देखता हूँ कि आप में से किसी को याद है ये बात। जो प्रयास करेंगे पूरी जिंदगी भर, ये नहीं बात बोली थी? माइक पे दीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन। अगर अगर मृत्यु का एग्जाम पास करना है, मैंने उसको एम्फसाइज करके बोला था ये बात। माइक दीजिए इनको। माइक कोई नहीं चल रहा है, माइक नॉर्मल दीजिए। बोलिएगा, बोलिए, मैं फिर रिपीट करूंगा अगर सही बोला। मेरा स्मरण करके युद्ध करो, ना कि युद्ध करके स्मरण करो। अरे अरे ये युद्ध तो भगवान के लिए था। जैसे मैं पूरी गीता बोल दूं, अच्छा ये गीता भगवान के लिए बोलनी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। एक बात तो यह है कि पूरा जीवन स्मरण नहीं किया तो भगवान के समय क्या करोगे? कुछ और इस पे इलेबोरेट कीजिए। प्रयत्नशील तो सुबह वाली क्लास में था, साधु वृत्ति होती है, सही, वो भी सब अब मिक्स कर रहे हैं। मैंने एक बात सिंपल बोली थी कि जब भाई इस जीवन की छोटी छोटी समस्याओं में रहते हुए हम भगवान को भूल रहे हैं, तब मृत्यु के समय कैसे स्मरण करेंगे? तो ये बार बार भगवान गीता में बोल रहे हैं, मान अपमान लान कहते हैं हानि लाभ इत्यादि चलता रहेगा, इसमें अभिभूत होकर के भगवान की स्मृति नहीं छोड़ देनी। और कम से कम चलो स्मृति ना हो, श्रवण कीर्तन ना रोकिएगा। अनदर पॉइंट कमिंग आउट। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, दुखी है, मुझे पता नहीं अब यहाँ पे कोई दुखी है कि सुखी है, मुझे नहीं पता, और जूम पे भी मुझे नहीं पता कि कौन व्यक्ति दुखी है। यद्यपि दुखी हैं, परेशान हैं, शोकातुर हैं, कुछ भी तरह से कामातुर है, कोई भी भावना है, कथा में आकर के बैठना चाहिए। आप देखेंगे कभी कभी कथा में मन नहीं लगता, चाहे वक्ता कितना भी अच्छा बोला, दूसरा व्यक्ति कहेगा बड़ी अच्छी कथा हुई। अब वो आपका मन नहीं लग रहा है, अलग बात है, वो तो मन कभी कभी परेशान रहता है, कुछ रहता है, लेकिन बैठो श्रवण कीर्तन के द्वारा व्यक्ति का धीरे धीरे स्मरण, कुछ तो मन में जाएगा बात। इस समय की समस्याओं में यदि हम भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं तो मृत्यु के समय कैसे करेंगे? मृत्यु तो बहुत बड़ा एग्जाम है। याद आ रहा था मिड टर्म, जब मिड टर्म ही पास नहीं हो रहा है, क्लास टेस्ट पास नहीं हो रहा है, फाइनल एग्जाम पास कर लेंगे। हाँ यूनिट टेस्ट पास नहीं हो रहा है तो फाइनल एग्जाम कैसे पास करेंगे? यस प्रभु कुछ कह रहे थे।
कहने का मेरा आशय ये है कि छोटी-छोटी समस्याओं से भक्ति को छोड़ नहीं देना चाहिए। बहुत छोटी-छोटी समस्या से लोग छोड़ देते हैं। हाँ जी। जैसे कफ वात पित्त के कारण अगर नहीं स्मरण हो पाया भगवान का या उस वो सब समय आगे की बात है। हम जो हमें अपना काम करना है वो हमें करें। भाई आप सीधे-सीधे जानते हो, आप लोग तो नौकरी कर रहे हैं, 30 दिन या ना 28 दिन जाते हैं तो बाकी 2 दिन की सैलरी भी तो मिल ही जाती है ना। अब कहेंगे अब ठीक है, अब क्या 28 दिन ना जाए तो बाकी 2 दिन की सैलरी मिलेगी। वो तो आप जानते ही हैं कि भगवान के समय मृत्यु के समय भगवान का स्मरण ना भी हो, उस भक्त का जिसने जीवन भर स्मरण किया है, तो कृष्ण फिर भी उसको लेके जाते हैं। वो एक भगवान की तरफ वाली बात छोड़िए, अपना काम तो करना है हमको ना। हम भगवान से व्यवस्था करते ही है और आप ये कोई आश्चर्य की बात मतलब ये कोई एक्सीडेंटल तो है ना, कोई व्यक्ति धाम में मर रहा है या भक्तों के साथ में मर रहा है, हरि नाम उच्चारण करते हुए मर रहा है। इट इज़ नॉट एक्सीडेंटल, इज़ इट नॉट? ये आपकी सोच रहे हो ना, ये मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरी जो भी हृदय की स्थिति है, मैं नहीं मान रहा हूँ कि मैं भगवान के धाम जा सकूँगा। तो क्या प्रयास बंद कर दें? कम से कम पास तो पहुँच जाएँगे। अब यहीं छोड़ देंगे, तो ऐसा तो नहीं कि हमारा मन जो है वो अब बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। ये ऐसा नहीं कि आपकी स्थिति हमारी भी स्थिति है और आप बृहद भागवतामृत पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं पता है? अरे भगवान की भक्ति से प्रसन्न कर दो, छोड़ दीजिए, मैं उनके प्रति अपराध ना करूँ, यही बहुत बड़ी बात है। जो संप्रदाय के आचार्य हैं, वो शब्द देखना आप लिए हो ना किताब शुरुआत में पढ़ लेना। उस किताब को पढ़िए, उसके उत्तर दे सकता हूँ मैं, उसको पढ़ रहा हूँ, बड़ा ही रुचिकर है। कह रहे हैं भक्ति छोड़िए, भगवान को प्रसन्न करना छोड़ दीजिए, मैं उनके प्रति अपराध ही ना करूँ, यही बहुत बड़ी बात है। देखो यमराज जी को लिया, यमराज जी को मैं ही नियुक्त किया हूँ ना, उनके पिताजी को पकड़ के ले आ गए। देखो इंद्र को मैं ही नियुक्त किया हूँ ना, इंद्र ने कितना परेशान किया। वरुण देव ने भी परेशान किया था, नंद महाराज को पकड़ के ले आते। सर यमराज जी ने भगवान के बेटे को, भगवान के गुरु के पुत्र को मरवा दिया था, मतलब अपने पास लिया। बहुत सारी परेशानी। और यमराज जी भगवान कृष्ण से युद्ध भी किए। हरिवंश में आता है, इसमें लिखा हुआ है। अरे बड़ा लालच आ रहा उसको पढ़ाने का कि भाई किसी भक्त को नहीं लगता कि उसे कृपा प्राप्त हुई है और कोई नकार भी नहीं सकता कि कृपा प्राप्त नहीं हुई है। अब आप यहाँ वृंदावन में बैठे हैं, ऐसे बिना किसी कृपा के बैठ गए हैं, वो भी आप जाप कर रहे हो, मंगल आरती जा रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि भगवान की कृपा नहीं मिली है। कह सकता है बताइए? लेकिन आपको ये भी नहीं कह सकते कि ये मिल गई है। श्रीनाथ जी आप भगवान के लिए खाना बना रहे, कृपा नहीं है भगवान के लिए, भगवान की, लेकिन आपको लगता है कि मिल गई कृपा। ये किसी को नहीं लगने वाला है। बहुत मेरे को लालच है, उसको पढ़ाना चाहिए ग्रंथ को, बहुत सुंदर ग्रंथ, बड़ा सुंदर बात समझ में आती है। किसी भक्त को कभी नहीं लगेगा कि उसे कृपा प्राप्त हो गई, लेकिन वो नकार भी नहीं सकता कि उसे कृपा प्राप्त नहीं हुई। बैठे कैसे, भजन कैसे कर रहे हैं? यानी वो बड़ा विषय है लंबा। तो ये तो हम प्रभुपाद जी खुद ही कहते हैं, भक्त कभी नहीं सोचता है कि वो भगवान के धाम जाने के योग्य है, कभी नहीं सोचता है। और ये भी नहीं सोचता कि दूसरे को भेज पाऊंगा। ये भी नहीं सोचता है। दैट इज गुड। जीसस क्राइस्ट ही बोले ना, ओनली द हम्बल एंड मीक इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। नम्रता के द्वारा ही व्यक्ति भगवान के पास जा सकता है। और तो हम जाए ना जाए वो भगवान का टेंशन है, अपना काम तो श्रवण कीर्तन करना है कि नहीं? ये बात है। एक भक्त मुझे पूछ रहे थे, प्रभु जी इस जन्म में गोलोक नहीं जा पाए तो क्या? हमने कहा अगला जन्म नहीं है क्या? ऐसे देख रहे थे मेरे तो। अगला जन्म जैसा लग रहा है अभी बहुत प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है पूरा दिन डूब गए हैं भक्ति। वैसे तो नहीं है ना। आपके लास्ट अटेम्प्ट तो है नहीं, एज निकल गई आपकी, अब बहुत एज हो गई, आपको दोबारा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो वह कह रहे नहीं, अब बात यह है कि कृष्ण का स्मरण, श्रवण कीर्तन पे आप जोर दीजिए, श्रवण कीर्तन करते रहिए, स्मरण तो अपने आप भगवान का होने लग जाएगा। ये बात बोल रहे। तो हम खाली इसी बात में सारी बात आए कि यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय भी कृष्ण का स्मरण कर सकता है। ये कहने की आशा। पढ़िए। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते दिस हैं। इज द हाईलाइट पॉइंट। पढ़ी इसको पूरा पढ़ी, इस पे चर्चा करेंगे। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में आराम मग्न से रहे, अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहें, तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है
तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती है। यह कला है और यही भगवद गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। ओके, वापस इस पे इसको दिखाइए। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। ये समझ में आया है बात? इस समय आपकी कौन, चलिए श्याम सुंदर को दीजिए माइक। श्याम सुंदर को ये बताइए कौन कौन सी इंद्रियां आपकी अभी यहाँ लगी हुई हैं? मन को छोड़ दीजिए, कौन कौन सी इंद्रियां लगी हुई हैं? आँख, कान, आंख और कान लगे, और बुद्धि। ये जो दिखने वाली इंद्रियां हैं, आँख और कान तो नहीं। आंख और कान है, और टांग कहीं छोड़ के आए। अभी अभी तो समझ में आया कि टांग का भी तो सहयोग है ना। ये टांग कहीं और ले जाती तो मैं जानबूझ करके देख रहे हैं ना आप, कथा, ये महाराज बोलते हैं कथा यानी कान, कान के पीछे सारी इंद्रियां लगी हैं। टांग भी तो लगी हुई है, हाथ भी तो लगा हुआ है। बताइए क्यों? क्योंकि मन में इच्छा है कि मैं गीता कुछ या भागवत सुनूंगा। ऐसे ही जप में, अब हम जप में बैठे हुए हैं तो जप, मतलब चल के जप कर रहे हैं जैसे भी है, तो टांग भी तो कहीं अब किसी गलत जगह नहीं लेके जा रहा कि अब हम बैठ के जप करेंगे। तो टांग का भी सहयोग है कि नहीं है इसमें कुछ? हाथ का सहयोग है, आंखों का सहयोग है, हम हरे कृष्ण मंत्र देख सकते हैं, जीभ का सहयोग है, कान का सहयोग है, और इनको कंट्रोल कौन से कौन कर रहा है? मन कर रहा है। बहुत सिंपल जैसे उदाहरण आप ले सकते हैं, यहाँ पे मन हो गया सूक्ष्म एनर्जी कह लीजिए, और स्थूल चीजें जो आपको दिख रही हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसी रूम में कितनी कितनी चीजें बिजली से चल रही हैं, जरा गिनिए। मिक्सर चल रहा है, एम्पलीफायर चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, वेबकैम चल रहा है, स्पीकर चल रहा है, टीवी चल रहा है, टीवी पे पिक्चर भी चल रही है, एसी तो चल नहीं सकता भी, और फैन भी चल नहीं सकता, फैन नहीं जो चल रहे हैं, बोला लाइट जल रही है। अब इन सभी के पीछे कॉमन फैक्टर क्या है? मान लो इस रूम को आप एक व्यक्ति मानो, तो पीछे एनर्जी कौन सी चला रही है इसको? लाइट से। सिंपल बात। मन के बिना कोई इंद्रिय नहीं चल सकती है। अब जिन्होंने नहीं सुना है उनको हम फिर से बताएंगे कैसे होता है। जीव कुछ करने की इच्छा करता है, फिर को दूसरा मित्र कौन है उनका? परमात्मा। परमात्मा कहता है क्या करना चाहता है, उसके बाद भगवान उसकी सारे प्रोसेस, उसकी पहले फाइल देखते हैं, क्या कर्म के अनुसार ये करने के लिए इसके अलाउड है, हाँ ठीक है अलाउड। नेक्स्ट, प्राण शक्ति को भगवान क्रियान्वित करते हैं। नेक्स्ट, मन को फिर प्राण एक्टिवेट करता है, और नेक्स्ट इंद्रियों को करता है। तो कहेंगे प्रभु जी इतना फास्ट कैसे होता है? अब यही देखिए कि ये वेबकैम, जैसे देखो मैं ऐसे हिल रहा हूं, तो जैसे हिल रहा हूं तुरंत ये स्क्रीन पे भी तो प्रस्तुत कर रहा है, तो स्क्रीन में प्रस्तुत होने में कितने फंक्शंस हैं जरा सोचिए। अभी आप देख लो, वेबकैम उसको रिसीव करता होगा, उसके बाद प्रोसेस करेगा, स्क्रीन पे दिखाएगा, आपके सामने प्रेषित कर देगा, इसमें तो बिल्कुल लैगिंग नहीं आ रहा। जब इस मैकेनिकल डिवाइस में इतनी क्षमता है, तो भगवान में क्षमता नहीं हो सकती? हाँ, अब उस दिन इसीलिए बात थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, ईश्वर कौन है, क्योंकि भगवान ऐसा कर रहे हैं चुपचाप कि लग रहा है हम कर रहे हैं। देखो मैं कहूंगा हाथ ऊपर कीजिए, दाएं वाला करके दिखाइए एक बार। वाओ, सो इजी, इज इट नॉट? दाएं, मैंने दाएं बोला था, अपने बाएं। ठीक है कोई नहीं, बाएं हाथ ऊपर कीजिए। वेरी इजी, इज इट नॉट? हमको लग ही नहीं रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं, इज इट नॉट? देखा, मैं कई बार कल आज सुबह बोलना चाह रहा था 4 लाख, मुंह से निकल रहा था 5 लाख। एक कई बार होता है, मन में कुछ सोच रहे होते हैं, मुंह से निकल रहा है 5 लाख, और लग रहा है कि भक्त लोग संदेह क्यों कर रहे हैं, 5 लाख क्यों बोल रहे हैं? है कि नहीं? जब आप प्रवचन करेंगे तो आप देखेंगे कि अब सोच एकदम सही रहे, लेकिन मुंह से कुछ और निकल रहा है। तो फंक्शन कुछ है ना जो कुछ कंट्रोल करने वाले, तो इसी लग रहा है कि हम ईश्वर हैं, जबकि ईश्वर हम लोग नहीं, ईश्वर भगवान है। ईश्वर कैसे भगवान, ये क्लियर है। और उसके बाद ये बोला किसने है, किसी को पता है? मार्केंड ऋषि के सामने नर नारायण भगवान आते हैं, तब ये प्रार्थना में ऐसा कहते हैं। उसकी सेकंड लाइन बहुत सुंदर है, तो यानी कि पहली लाइन से क्या क्लियर हुआ? सब कुछ करने वाले भगवान है। फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि जब जीव भगवान के लिए कुछ करता है तो भगवान कहते हैं इसने मेरे लिए बहुत किया है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। सब कुछ करने वाले भगवान है, आपने तो खाली इच्छा किया कि भाई मैं इच्छा के तो कर रहा हूँ कि मैं कुछ गीता में बोलूं। अब देख रहे हो धड़ाधड़ विचार आ रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो विचार कौन दे रहा है? बुलवा कौन रहा है? कृष्ण दे रहे हैं। और फिर भी कहते हैं हाँ भाई इस लड़के ने कुछ बोला हमारे लिए। इससे एक बात तो बड़ी क्लियर है कि हम लोग अहंकार से मुक्त रहेंगे। मन और बुद्धि हमारी एनर्जी नहीं है, भगवान उसको नियोजित कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं बड़ा स्पष्ट भागवत से समझ में आ रहा है। तो अब इस पे भी फिर एक और अप्लाई करिए कि मन और बुद्धि में श्रेष्ठ क्या है, जरा बताइए? बुद्धि। क्यों? यहां पे बैठे हुए भी सभी का मन कथा में नहीं लग रहा होता है, फिर भी आप बैठे हो, क्यों? बुद्धि, हाँ।
और अब आप ये बताने आप लोगों को क्या आप सब पवित्र आत्मा है, लेकिन मेरे मन में तो बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं जिन पे मैं कार्य नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल। मतलब मन बहुत करता है करने का, लेकिन बुद्धि कहती है नो, नो। इज इट नॉट? आप लोग तो खैर मन में कभी बुरा विचार से कोई नहीं आता होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तो तुरंत मैं सोचा था गीता 18 दिन में कैसे करते हैं। एक श्लोक थे अप्लाई करने में, क्या वो श्लोक है, वो आती रहती नदियां, क्या क्या हो गया, अरे संस्कृत बोलो। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति कामकामी। काम की इच्छाओं को, बहुत सारी इच्छाओं का, ये खाना है, ये देखना है, आती ही रहती जाती रहती, लेकिन जैसे समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता वैसे नहीं तोड़ना चाहिए। तो अब ये बुद्धि के द्वारा निर्णय करना पड़ेगा भाई, शास्त्र सुन करके। मन इतनी जल्दी थोड़ा छोड़ लेता है, तो अब मन से भी ऊपर बुद्धि है, तो बुद्धि को पक्का करेंगे कृष्ण भावना के द्वारा, तब मन को सिग्नल लगे ये करो ये मत करो, और फिर मन आगे इंद्रियों को संयमित करेगा। डज दैट मेक सेंस? इसीलिए बारंबार हमको श्रवण करना जरूरी है। इंद्रिय तृप्ति इज नॉट गुड। यस यस, नो नॉट दैट बैड आल्सो, इतनी बुरी भी नहीं है। इंद्रिय तृप्ति इज नॉट गुड। यस यस, मन बोलेगा नो नॉट दैट बैड आल्सो। और ये नहीं है कि बहुत ग्रॉस, सूक्ष्म। 3:30 बज गया है, क्या 15 मिनट सोने में और क्या दिक्कत है? क्या मंगल आरती के लिए लेट हो गए तुम? क्या दिक्कत है? और देखा 4 बज गया सुबह। ये है ना इंद्रिय तृप्ति। और बुद्धि बोल रही है टाइम से पहुंचना है, ब्रह्मचारी को तो अटेंडेंस भी लगेगी, ये होगा, डांट पड़ेगी, कुछ होगा। अरे एक ही दिन में कुछ नहीं होता है इस प्रकार से। तो आप, मैं इस पे खाली ये बोल रहा हूं कि इंद्रिय संयम हम तब तक नहीं कर सकते जब तक मन उसे कंट्रोल नहीं करे, और मन कंट्रोल करने के लिए बुद्धि को लगाना जरूरी है। बारंबार इस प्रकार की कृष्ण भावना बुद्धि की हमको आवश्यकता है, और यह भी सफिशिएंट नहीं है, हमें भक्तों का संग भी चाहिए जो इस प्रकार से लगे पड़े हैं संघर्ष में। डज इट मेक सेंस? बहुत अच्छा बात है। अच्छा, एक और दूसरे से सोचिए आप। अच्छा, मान लीजिए आपके पांव लगे हैं और हाथ लगे हैं, तब मन लगा है क्या? मैं जानबूझ के प्रश्न किया और गलत उत्तर आया, एकदम गलत उत्तर आया। अभी मैंने अभी क्या बोला? पहले प्रश्न क्या था मेरा? अगर पांव और हाथ लगे हैं तब भी मन लगा है। देख लीजिए, एक बात नहीं समझ में आ रही है अभी तक। जब आप इच्छा करते हैं अब कि मैं इतना हाथ बढ़ाऊं, संकल्प आया तभी तो हाथ बढ़ रहा है। विलिंग पोर्शन ऑफ माइंड इज मैनिफेस्टेड एज एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझता है। थिंकिंग नहीं लगी है, विलिंग तो लगा है, उसने संकल्प लिया है कि जाड़ा जाड़ा है, मैं खड़ा रहूंगा। थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग सोल की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मन की भी हैं। प्रभुपाद जी का ये सर्च करिए, वेदांत खोले में एक्सपर्ट ने। विलिंग, 4th कैंटो, विलिंग पोर्शन ऑफ द माइंड इज एज मैनिफेस्टेड एज एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। यहाँ प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? शरीर और मन के द्वारा कार्य कर रहे हैं। इस शरीर में व्यक्त कैसे हो रहा है आत्मा की थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग? और महाराज से मैंने यही बात पूछी तो महाराज बोले स्त्री के प्रति आकर्षण आत्मा का है ना, आत्मा की थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग कहाँ प्रकट हो रही है? वो तो जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तब। अब हम तो बताइए, जलेबी खाने की जो आत्मा की है, तो बेसिकली आत्मा माइंड को एनर्जी दे रही है, और माइंड के सब फंक्शन, फीलिंग, थिंकिंग, विलिंग, जो भी सब जो है प्रकट हो रहा है। तो ये सही बात आप कह रहे हो कि ज्ञानेंद्रियां लगी हैं तो जरूरी नहीं कि थिंकिंग लगी हुई है, लेकिन विलिंग जरूर लगी हुई है। कल बोला नहीं था आप लोगों को? बोलो हरे कृष्णा। आगे वाली बात क्या बोली थी मैंने? क्यों नहीं बोलना आपको हरे कृष्णा? क्या नहीं बोलना है? देखा, हरे कृष्णा नहीं बोलना था, बोल दिया इसने हरे कृष्णा। तो आपके मन में संकल्प आया ना कि हरे कृष्णा बोलना है। एक कृष्ण हॉल में लड़का था, वो संकल्प लिया था कि हरे कृष्ण नहीं बोलेगा, और हम लोग खूब प्रयास किया उसे कुछ बुलाने का, वो कभी नहीं हरे कृष्ण बोला। संकल्प ही ले लिया कि हरे कृष्ण नहीं बोलेगा। नए महात्मा थे, जो भी बात हो, शायद मन में कहते होंगे, पता नहीं। देख लीजिए, सूक्ष्म विज्ञान है। इसलिए जब आप कर्मेंद्रियों की तरह कार्य कर रहे हैं तो कम से कम संकल्प आपका लगा है। डज दैट मेक सेंस? और फिर ऑब्वियसली ज्ञानेंद्रियों में तो आपका थिंकिंग प्रोसेस सब कुछ लग जाएगा, थिंकिंग तो तुरंत अरेस्ट हो जाएगी।
आप देखिए जैसे मान लीजिए कुछ सूंघ रहे हैं, उस टाइम आप कुछ और नहीं सोच सकते, एक बार में एक ही फंक्शन चलता है, आप आंख से देख रहे हैं कुछ, इतना कुछ फास्ट चल रहा है ना कि आपको हमें लगता है एक ही बार में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक ज्ञान इंद्रिय पे एक बार में ही मन लग सकता है। और यही बात महाप्रभु आगे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि हर ज्ञानेंद्रिय भगवान का रसा सदन करना चाहती है, लेकिन मन तो एक ही है ना, इसलिए मन बेहोश हो जाता है। आंखें भी खींच रही हैं, कान भी खींच रहा है, जीभ भी खींच रही है, और फिर मन सोचता है मैं किधर जाऊं, मैं धम्म से बेहोश हो जा रहा है, मूर्छित हो जा रहा है। एक थोड़ा स्वीट पॉइंट है, मेक सेंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको भी मन ही संचालित कर रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ और किसी और द्वारा संचालित हो रही है, लेकिन पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं है। पूरा एब्जॉर्प्शन तो तब होता है जब फीलिंग आती है। कैन यू रिलेट टू इट? जब फीलिंग किसी व्यक्ति के प्रति आ जाती है तो थिंकिंग भी आ जाती है और विलिंग भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो उस प्रकार के एब्जॉर्प्शन फीलिंग के लिए देखिए हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फीलिंग तो भगवान की भक्ति करके आगे आएगी, लेकिन एटलीस्ट थिंकिंग और विलिंग इसको नियोजित करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत अच्छा सेक्शन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मन और बुद्धि के द्वारा व्यक्ति कार्य कर रहा है। अब आप जो अभी क्या रोटी सब्जी बना रहे हैं भगवान के लिए, आप बनाते हो श्रीनाथ जी प्रभु, तो बिना मन लगाए बनता है। आप देखते नहीं हो कि रोटी वो कच्ची बनी है कि ये वो सब बना है। बहुत अच्छा प्रसाद बना है, बहुत अच्छा प्रसाद था, मेरे लिए राजभोग लेके आए, तारीफ कर रहा हूँ, आगे भी लाते देगा। बहुत अच्छा प्रसाद, डिवाइन। तो क्या बिना मन किए बनाए रहते हैं कि ये नहीं ध्यान सब करते हुए मैं खाली से जानबूझ के से प्रश्न का ये नहीं सोचते हैं कि भगवान के लिए बना रहा हूँ, या वो सीधे उठे बेड से और चलो भैया वहां सेवा के लिए चले गए, ऐसे तो नहीं करते। तो इन सभी चीजों में मन लगा है कि नहीं, कि बहुत सुंदर सिस्टम है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ये तो चेतना है ना। दिस इज वेरी नाइस सिस्टम। मान लो थिंकिंग नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम इंद्रियों के द्वारा कुछ इंद्रियों की सेवा तो कर सकते हैं ना भगवान से, भगवान की मंदिर का मार्जन कर पा रहे हैं। ये बात भगवान 12वें अध्याय में बोलते हैं। मन को नहीं लगा पा रहे हो तो मेरे लिए अपने कर्म करो। याद है आपको 12th चैप्टर हमने पढ़ा था, बहुत सुंदर बात है। मान लो हम दिन भर बैठ के भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हम हाथ पैर से भी सेवा नहीं कर सकते? और इसमें एक और बड़ा सुंदर सूत्र है, आप बच जाओगे भक्ति में। ध्यान से सुनिएगा, आप भक्ति में बच जाएंगे यदि कोई ऐसी सेवा मिल जाए जो आपको अच्छी लगती है। This is like really nice. Does that make sense? दोबारा बोलिए। हाँ, मन में विचार तो आते हैं, मन का काम ही है विचार करना। नहीं, कह रहे हैं कि मन के द्वारा ही हमारी इंद्रियां संचालित होती, तो इंद्रियों से जो सेवा कर रहे हैं वो वस्तुतः मन की सेवा है। वो उस पर काम नहीं करेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही विचार तो आते रहते जाते। मैं बोल रहा हूँ कि जो हम कुछ कार्य कर रहे हैं, जैसे भी आपने कुछ बोला, तो क्या बिना मन की सहायता के बोल दिया? आप कहेंगे कि जीभ बोल रही है, लेकिन जीभ के पीछे मन का संकल्प है कि मैं ये बोलूं, ये शब्द बोलूं, तब मुंह से हम बोल पाते हैं। हाँ, गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, ये मुझे पता था कि प्रश्न आएगा कि मान लो गाड़ी चला रहे हैं और अकस्मात हमने ब्रेक मार दिया, तो कैसे बताइए, उसमें तो मन हमारा नहीं लगा। कौन सा मन नहीं, कौन सा भाग नहीं लगा मन का? मन का थिंकिंग भाग नहीं लगा। और लेकिन नहीं, दूसरा बात, आप मन की गति को देख रहे हैं क्या? आपने ब्रेक ऐसे लगा दिया, खाली थी रोड, ऐसे ब्रेक मार दिया, आंखों से देखा, इज इट नॉट? हमारे संग हो चुका, मैं बताता हूँ एक घटना। आंखों से देखा, उसके बाद लगा कि हाँ ये तो ब्रेकर है, मेरी स्पीड बहुत तेज है, ये भी देख ले कितनी स्पीड है, ब्रेक मारना है, कितनी गति से मारना है, वह ब्रेक। आप सब लोग ड्राइविंग जानते हो कि नहीं? ऐसा नहीं कि सारे ब्रेक एक साथ मार दिए, फिर जानते गाड़ी पलट जाएगी। मैं मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ। उसने सारा विवेक रहता है कि कितनी स्पीड से मारना चाहिए, इज इट नॉट? अभी मैं लौट रहा था, कल ही की बात है, मैंने वैसे गाड़ी मोड़ी, तो कोई व्यक्ति आ गया, ब्रेक मार दिया, तुरंत मेरा पाँव चला गया। तो ऐसा मत सोचिए कि वहां भी मन प्रोसेस नहीं कर रहा है, कौन सी दिशा में पांव जाना चाहिए। आप लोग सब ड्राइविंग जानते हो, सब जानते हो, अभ्यस्त हो जाता है वो, बिना मन के सिग्नल दिए वो कार्य नहीं हो सकता है। मन काम कर रहा है, मतलब मन के सहायता के बिना, मन के इनपुट के द्वारा, मन के इंस्ट्रक्शन के बिना कोई इंद्रिय काम नहीं करेगी। मेक सेंस? वो हो रहा बहुत फास्ट रहा है, इसलिए आपको लग रहा हो कि मैं बस बोलता जा रहा हूं, है ना, केवल बोलता जा रहा हूं, कुछ सोच नहीं रहा हूं।
बहुत फास्ट हो रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूँ और बोलता जा रहा हूँ। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? अब ये कैसे हो रहा है? कान सुन रहा है, सब समझ आ रहा है, ऐसा थोड़ा ना होता है। कान भी है, मन भी लगा है, इत्यादि, इत्यादि। मेक सेंस? मैं बारंबार उदाहरण को देता हूँ कि अगर अभी इस समय आप व्हाट्सएप चेक करने लग जाएँ, करना मत, डाँट पड़ जाएगी, लेकिन अगर करने लग जाएँ, तो तुरंत आपको सुनाई देना बंद पड़ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जब मैं ज़ोर से बोलता रहूँ, फिर भी आप सुन नहीं पाएँगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दिस इज़ हाउ माइंड इज़ पावरफुल। बहुत बहुत शक्तिशाली है, ठीक है? हाँ, अनाउंसमेंट में कई बार मैंने पूछा गुरु पूजा में, आज क्लास कौन दे रहा है? प्रभु जी ध्यान नहीं दिया। जबकि जोर-जोर से बोला जा रहा है कि सो एंड सो दास एंड सो एंड सो स्वामी महाराज को क्लास देंगे। तो ये मन इतना श अब आप इसको पॉज़िटिव में देखिए कि कदाचित हमारा मन भगवान में लगने लग गया। अब आप कहीं बैठे हैं, चाहे आप चौराहे पे बैठे हैं, तो भी आप कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। एंड वेट फॉर दैट डे। डज़ दैट मेक सेंस? डज़ दैट मेक सेंस? कि मन आपका एक बार भगवान में लगने, आज महाराज यही तो बता रहे थे कि एक बार भगवान खींचने लगे मन, तब वो वहाँ से हटेगा भी नहीं। हाँ, चाहेंगे तो भी नहीं हटेगा। कहीं बैठ के भी आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। सो सच्चिदानंद महाराज कहते हैं, अलोन बट इन द बेस्ट कंपनी ऑफ कृष्णस रिमेम्बरेंस। बहुत अच्छा बात। सबको ऐसा मिलेगा। आज ही हम सुन चुके हैं ना, जो व्यक्ति अपनी कृष्ण भावना को जागृत करना चाहता है, उसके भगवान कृष्ण विशेष मित्र हैं। ये साधु वृत्ति है। ये बहुत अच्छा लगा था। तो हम लोग संघर्ष में लगे हैं, सभी का संघर्ष चल रहा है, लेकिन भगवान इस संघर्ष में सहायता करते हैं। तो मुझे लगता है कि बात आपको सबको समझ में आ गई होगी कि मन और बुद्धि के द्वारा हम संलग्न रहते हैं। फिर लेकिन एक अच्छी बात होगी कि कई ऐसी सेवा मिल जाए, कुछ सेवा को मैं हिंट दे रहा हूँ, जिससे मन लगता है। एक है सेवा पेंटिंग की। अगर किसी को पेंटिंग करना आता है, कृष्ण के लिए पेंटिंग कर सकते हैं। दूसरी है राइटिंग। व्हाट अ वंडरफुल सर्विस! मैं इतना प्रसन्न होता हूँ ना, जब मैं वो टीका का अनुवाद वगैरह करता हूँ। एकदम मन जो है उसमें आपको करना ही पड़ेगा, एब्ज़ॉर्ब करना पड़ेगा। म्यूज़िक, म्यूज़िक। हमारे सर बोले थे, तो आज भी मुझे बात याद है। पेंटिंग, म्यूज़िक, या जैसे भगवान के विग्रह की हम ड्रेसिंग करते हैं, वो भी बहुत एब्ज़ॉर्बिंग है। आप आँख बंद करेंगे तो ठाकुर जी के हाथ दिखेंगे, या मैंने तो देखा तुलसी जी के जो क्या बोलते हैं उसे, मंजरी तोड़ते हैं ना, तो हम पहले कभी बहुत पहले सेवा करते तो आँखें बंद करेंगे तो मंजरी दिखाई पड़ती है। ये सब सेवाओं का बड़ा प्रभाव होता है, स्पेशली जिनमें आपको आँख और कान लगाने पड़ते हैं, ये सब सेवाओं का बड़ा प्रभाव मन पे होता है सीधे। तो अगर इस प्रकार की क्षमता है तो ऐसा कर सकते हैं, दैट्स वेरी गुड। और कोई भी बाकी अन्य सेवा जो आपको अच्छी लगती हो, लेकिन भगवान में ऐसे लगाए मन तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा? ओके। यस, इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। हाँ, इसको ध्यान नहीं मिलता है आपको। बाह्य रूप से व्यक्ति इंद्रियों से कार्य करता हुआ दिख सकता है, लेकिन उसकी इच्छा क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना। ये बात समझ ही गए होंगे। कोई तुलसी का पेड़ उगा रहा है, तुलसी के पेड़ तो बाबा रामदेव भी उगाते हैं, तुलसी अर्क बनाने के लिए। तो अब ऐसा नहीं कि उसको करने से भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। साबुन बनाते हैं जो कुछ भी। तो ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पता नहीं वो कितने भक्त हैं, हमको नहीं पता, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि तुलसी का पेड़ अब साबुन बनाने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए नहीं उपयोग करना चाहिए। ठीक है। तो अब वही भक्त तुलसी को उगा रहा है ताकि वह भगवान की अर्पित करते, को अंतर आ गया ना दोनों में। वहाँ कार्य क्रिया तो बहुत पैदा है ना, हो सकता हो एकड़ों में उगा रहे हो तुलसी जी को। कर ही रहे हो सकता है, क्या कर ही रहे होंगे। और यहाँ एक हो सकता है एक पौधा लगा रहा हो, लेकिन अंतर बहुत हो जाएगा क्योंकि चेतना का अंतर है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से पूछा गया था, भक्ति में भाव महत्वपूर्ण है कि क्रिया? तो उत्तर था भाव। किस इंटेंशन से आप कर रहे हो? तो ये तो समझते ही है सब भक्त लोग। आगे पढ़िए। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती हैं। हाँ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे वाला पढ़िए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया है। यदि ये किसी एक लाइन पे थोड़ा विचार कीजिए। इन लोगों ने इस निरर्थक उद्देश्य के लिए वहां से जाकर पत्थर लाने के लिए कितना प्रयास किया। अगर मैं आपसे श्री कृष्ण को यह भी कह दूं कि भाई मंदिर से जाके एक ईंट ले आओ, तो आप 6 प्रश्न करोगे, प्रभु जी ईंट क्यों लाए? गौशाला में ईंट है? हाँ, पहला प्रश्न ये कि क्या गौशाला में ईंट कम पड़ गई है जो मंदिर से उठा के लेके आए? हाँ, पहला प्रश्न तो ये बनेगा, ईंट लाए क्यों? भी एक ईंट, मतलब 10 20 50 सब लाते, और वो भी उसपे बुलेट पे बैठ के जाओ, आपकी 1 लाख रुपए की बुलेट है जो भी, जाओ दिख 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 करके हुए वहां पे जाके झंडा गाड़ो कि हाँ, वही ईंट लेके आ गए मंदिर से। हंसेंगे कि नहीं?
और आप मतलब ऐसे लाद के लेके जा रहे हैं तो सोचेगा वो, हाँ, इधर स्वागत हो रहा है, पिक्चर बन रही है, मंदिर से श्री कृष्ण प्रभु एक ईंट लेके आए और यहाँ करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। और यह भी नहीं, आप कहीं नहीं बुलेट से नहीं, मैं हार्ले डेविडसन से जाऊंगा जो 5 लाख की मोटरसाइकिल, इत्यादि इत्यादि वट एवर। यहाँ मजाक लग रहा है, लेकिन कितना बड़ा मजाक लोग कर रहे हैं। प्रभुपाद कितना बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं। इतना तुम प्रयास किया, और ये ध्यान दीजिएगा कि ये सब करने के नाते भगवान का भजन नहीं किए, और प्रकृति देख रही, संभव क्या है ही है और क्या। और उसके बाद प्रकृति देख रही है, उसके बाद वो कहाँ पटकेगी उस साइंटिस्ट को। स्वाभाविक सी बात है, चंद्रमा में तो नहीं पटकेगी। ये नहीं समझ पा रहे, ब्लाइंड पीपल। काफी अच्छी बात। तो आप उनसे तो प्रेरणा, भक्तिनाथ ठाकुर जी बोलते हैं इतना प्रयास कर रहे हैं भौतिकता के लिए, तो भक्तों को तो और उत्साह होना चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए। हाँ पढ़िए। यदि किसी के जीवन के 50 वर्ष और बाकी हैं, तो उसे चाहिए कि उसे उस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। Raise your hands if you think you have 50 years. I don't even think, क्योंकि चार्ट के हिसाब से 75 years मेरी उम्र है। अगर भगवान ने चेंज नहीं किया कम या ज्यादा, तो 39 के हो गए 40, 35 बचा है। आपको क्या लगता है पार्थ, कितना उम्र आपकी होगी? 50 है आपके पास? 100 के हिसाब से तो 50 है आपके पास। 60, अभी 30 की है ना, 30 ग्राउंड, 30, 60 साल प्रभु जी के पास है। इतना आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। और श्रीश, आपको क्या लगता है? विचार प्रभुपाद जो बोल रहे हैं तो मेरे पे भी घटित नहीं है कि 50 साल है भी कि नहीं आगे। और यह भी आप विचार करो कि 60 के बाद क्या हालत होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। नहीं, 60 तक जिएंगे, चलो मान लो जी, मैं ये मान के चला के जाए कि मैं 75 साल तक जीऊंगा, तो ये क्या मतलब उसकी है कि 60-65 के बाद हम एकदम झूल नहीं जाएंगे। सब कुछ आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और उसको प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, उसे चाहिए कि उस थोड़े से समय को, 50 साल थोड़ा सा समय, हम लोग लगता है हम समय कैसे पास हो भाई, भगवान का इतना कैसे, हाँ हाँ इत्यादि इत्यादि। तो ये अभ्यास भक्ति योग है। श्रीमद् भागवतम 7:5-23 में बोलता हूँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णुः, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चनं वन्दनं दास्यं, सख्यमात्मनिवेदनम। सख्यमात्मनिवेदनम्। ये 9 विधियां हैं जिनमें से श्रवण सबसे सुगम है। भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान की चिंतन की ओर मोड़ देगा। आप कहेंगे भाई शुभ कृष्ण दास जी आप क्या स्वरूप सिद्ध हैं? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं। इतनी बात पता है कि भगवान के दास हैं, और इतनी बात पता है कि निराकार में हमको प्रवेश नहीं करना है। लेकिन सुन किससे रहे? शील प्रभुपाद जी से श्रवण करना है। ध्यान रखिएगा, यथा सोहम व श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। आप लोगों को वही सुना रहा हूं जितना जो मैंने प्रभुपाद जी के सुना है, और आपको सामने वही प्रस्तुत कर रहा हूं, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैंने आपको कई बार ये प्रश्न पूछा है, जो भक्त लोग सुन चुके हो तो उत्तर देंगे ही, कि भगवत गीता हम किससे सुन रहे हैं? आप बताओ, उनको नहीं फिर बताओ, आप बताओ प्रभु जी, भगवत गीता हम किससे सुन रहे हैं, आप बताओ। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी से। शीला प्रभुपाद जी तात्पर्य है भगवत गीता मूल आपको बोला। अब डांट खाने वाला काम कर रहे हैं आप, बहुत दिन से डांट नहीं पड़ी, लग रहा है भूखे हो। यू शुड नॉट डिस्टर्ब द सरप्राइज। अब मैंने उत्तर दे दिया, फिर भी आप सुन लिए क्या उत्तर? हाँ, पूरी भगवत गीता संजय ही बोल रहे हैं, और कभी आपको लगता है कि संजय नहीं बोल रहे हैं? श्री भगवान वाचा, हाँ श्री भगवान, देखो भगवान कह रहे हैं। हम लोग प्रचार में बोलते देखो भगवान कह रहे हैं, कह तो संजय रहे। तो परंपरा का यही लाभ है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्ञान दे कौन रहा है, ज्ञान क्या दिया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है।
अब एक आध भक्त मुझे पूछे, प्रभु जी श्लोक कैसे याद रखना है? हमने कहा प्रेम कृष्ण से पूछ लो। अब वो सोच रहे कि मैं कुछ नया टेक्निक बताऊंगा। ये बहुत बड़ी बीमारी, जब तक हम बड़े वाले गुरु जी से नहीं पूछेंगे तब तक हमको सही उत्तर नहीं मिलेगा। ये क्या तरीका हुआ? अगर मान लो ऐसे मान लीजिए, हम मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे, जीवेर स्वरूप हो तेरे कृष्ण के नित्य दास भगवान कृष्ण। अब हम परम पूज्य राधा कुंज महाराज से पूछेंगे, प्रभुपाद से पूछेंगे, तो अलग बात बताई जा रही है। मैं कुछ तुलना नहीं कर रहा हूँ, तो महान भक्त है, शुद्ध भक्त है। लेकिन अब ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई जब तक एकदम हमको शुद्ध भक्त आकर के सामने गीता नहीं पढ़ाएंगे तब तक हम पढ़ेंगे ही नहीं। वी मस्ट रिमेंबर, ज्ञान परंपरा में दिया जा रहा है और उसके द्वारा उसकी प्योरिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी का स्टेटमेंट है, मैं एकदम मतलब बहुत आई एम अ वेरी फॉलन पर्सन, मैं पतित जीव हूँ। बताइए कितने महान आचार्य हैं, लेकिन मैं अपने गुरु महाराज से जो श्रवण किया हूँ वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बड़ा अमेजिंग स्टेटमेंट। सुत गोस्वामी जी देखिए कितने महान थे, लेकिन कितने नम्रता से कह रहे हैं, सो हम वह श्रावेश, मैं अपने गुरु से जो सुना पूरी तेज जैसा, जो महान तेज से युक्त थे, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज ह्यूमिलिटी फॉर डिवोटी, इज इट नॉट? हमें अपना ज्ञान नहीं देना है, यही प्योरिटी है। मेक सेंस टू यू? मिलावट वहां से हो जाएगी जब हम अपने मन से कुछ बोलने लग जाए और फिर कहें कि हम शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त को कभी नहीं लगेगा वो शुद्ध भक्त है, कभी नहीं लगेगा कि शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद जी का आज मैं प्रवचन सुन रहा था, राधा रानी को नहीं लगता वो शुद्ध भक्त, वो कहती मैं तो भक्त हुई ही नहीं, अन्य लोग अच्छे भक्त हैं। अब राधा रानी जैसा सोच रही हैं, बालकों का क्या हिसाब किताब है बताइए? एकदम अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग हो, जस्ट पॉज किया था, वहां पे प्रभुपाद बोल रहे थे श्रीमती राधा रानी को ऐसा लगता है, और यही शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि आपको नहीं लगता कि आप शुद्ध भक्त हो। बट व्हाट इज दैट स्वरूप सिद्धता? मतलब वह परंपरा में ज्ञान प्रस्तुत करना चाहिए। ही शुड अंडरस्टैंड द कंक्लूजन ऑफ द शास्त्र प्रॉपर्ली। मेक सेंस? इसलिए आपको भी प्रोत्साहन किया जा रहा है कि आप भी भगवान का ज्ञान यथावत दे सकते हैं। जो व्यक्ति समझ रहा है कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान की सेवा में लगा है, वो स्वरूप सिद्ध है। उस सेंस में नहीं बोल रहा हूं कि भाव भक्ति को प्राप्त है, प्रेम भक्ति को प्राप्त है। अब जिसको प्रेम भक्ति प्राप्त है उसी से गीता सुनेंगे आप। ये बड़े गंभीर बातें हैं। कई भी बहुत बार लोग बोलते हैं, मेरे को सीधे पूछा व्यक्ति, प्रभु जी सार्वभौम प्रभु को परम सिद्धि प्राप्त हो गई है? मैंने कहा अगर मैं बोलूंगा हाँ तो उसको कोई वैल्यू है? मेरे को तो नहीं हुई है। मैं को ना बोलूं तो भी कोई वैल्यू है? मानो प्रभु जी को हो गई है, तो मैं हाँ या ना बोलूं जिसको मुझे नहीं प्राप्त है, तो मैं कैसे बात बताऊंगा क्या क्या रियलाइजेशन है? ऐसे ही जीवन पूरा समर्पित करती है प्रचार करने में। हमने कहा कोई बात ऐसी लग रही जो अपने मन से बोल रहे हैं, सब शास्त्र की बात बोल रहे हैं। नहीं प्रभु जी तो गुस्सा हो रहा है। हमने कहा बात ही ऐसा कर रहे हैं। नए बच्चे हो, अभी पैदा हुए भक्ति में, तुम ये जांचना चाहते हो कि सार्वभौम प्रभु का ऑलमोस्ट लाइक 40 साल से 44 ईयर से भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको परम सिद्धि प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है? तो ये मूर्खता वाले प्रश्न है। ये आप देखिए क्या वो बात शास्त्र युक्त है कि नहीं। एक छोटे सा मजाक की बात, नारद जी भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, मतलब भाव में कि आप बहुत अच्छे भक्त हो, अरे आप तो कृष्ण के ही अवतार हो। अब उस पर ब्रह्मा जी गुस्सा हो जाते हैं। उसमें इंग्लिश में अनुवाद है, ओ प्रोफेसर ऑफ लॉजिक, बड़े प्रोफेसर बनते, तुमको मैंने कब सिखाया कि मैं कृष्ण हूँ? ऐसे डांट लगाते, एकदम तमतमा जाते हैं ब्रह्मा जी। तो अब नारद जी की बात पे भी डांट रहे हैं, नारद जी से भाव में बोल दिए इस प्रकार से। तो कहने का आशय यह है कि ब्राह्मणिकल कल्चर में, वहां बड़ा स्पष्ट टीका में लिखा है, ब्राह्मणिकल कल्चर में बात शास्त्र की रखी जाती है। ये नहीं कि अपने अब वो महाराज बड़ा स्पष्ट बोले, कोई नास्तिक कह रहा है कि भगवान है, तुम नहीं मानेंगे आप। कोई खल व्यक्ति, मान लो गुंडा कह रहा है कि हिमालय जो है नॉर्थ में है, तो आप कहेंगे नहीं, गुंडा कह रहा है तो हम नहीं मानेंगे। सूर्य, हाँ सूर्य पूरब में उगता है, कोई डकैत कह रहा है सूर्य पूरब में उगता है, तो आप नहीं मानेंगे। तो मूल बात यह है कि परंपरा में अगर ज्ञान प्रदान किया जा रहा है तो ये वहां पर स्वीकार करना पड़ेगा। मैं आकर के बोलूं नहीं हम ही भगवान हैं, भगवान बन जाएंगे और ये सब, तब चाहे कितना भी प्रमाण दिया जा रहा है कि शुद्ध भक्त है ना, उसको नहीं मानना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? एंड इट अप्लाइज टू ऑल द डिवोटीज। जो भी इस परंपरा के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, दे आर प्योर डिवोटीज। डज दैट मेक सेंस? और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद जी इसको चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, ए पर्सन कैन हियर फ्रॉम इवन अ नियोफाइट डिवोटी। बस वो अगड़म बगड़म नहीं बोलना चाहिए, शास्त्र की बात उसको रिपीट करना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? हम अपनी कोई कृपा नहीं दे रहे हैं, जो कृपा तो बहुत दे रहे हैं लेकिन अपनी मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। जो भगवान के द्वारा परंपरा में प्राप्त ज्ञान है वही उसको दिया जा रहा है। ओके ठीक है। और अगर उसमें भी संदेह हो तो कम से कम श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य कुछ सीधे सीधे सुन रहे हैं, प्रहलाद महाराज की कुछ सुन रहे हैं, इन पे तो सीधे विश्वास होना चाहिए कि भाई ये शुद्ध भक्त है। इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि डिस्कशंस में कहीं भी हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य से लेफ्ट राइट नहीं जाए, सट करके उसको आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ओके
गो अहेड। तब क्या होगा? श्रवण से क्या होगा? हाँ, इससे परमेश्वर का स्मरण होगा। हाँ, किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। इस पे भी जरा विचार कीजिए। तथाकथित गुरु जिनके करोड़ों करोड़ों चेले हैं, किसी एक चेले का मन भी भगवान की तरफ जा रहा है, जरा ये देखिए आप। मैं नाम तो नहीं रख रहा हूं, लेकिन आप जान सकते हैं ऐसे बहुत सारे भारत में गुरु, इनके 10-20 हजार नहीं, करोड़ करोड़ चेले हैं, और एक भी चेले का मन भगवान में नहीं जा रहा है। मेक सेंस? उसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता? भाई किसी चेले का तो लगना चाहिए, एक भी चेले का मन भगवान में नहीं जा रहा है। भगवान में तो तब जाएगा पहले ये तो पता चले भगवान है कौन। गुरुजी मना किए हैं बताने के लिए। गुरुजी बता रहे हैं जब हमारे संग आप 15 दिन बोरी पहनेंगे तब आपको भगवान दिखाएंगे। देखो कैसे जो अज्ञान चल रहा है भारत में। ठीक है, व्हाट अ वंडरफुल स्टेटमेंट। मतिर्न कृष्ण परतः सतो वा मिथो विपद्येत ग्रहवता नाम। लगे मति कभी भगवान में जाएगी नहीं। अब इसको फिर रिवर्स कीजिए। यदि आपकी अपने चित्त में देख लीजिए, क्या मति थोड़ी थोड़ी भी भगवान में जा रही है, इसका मतलब है कि हम ठीक व्यक्ति से श्रवण कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? एक सिंपल सी बात है, बुखार की दवा की जगह खांसी की दवा ली जाए करोड़ों आदमियों के द्वारा, तो बुखार उतरेगा? और आप सही दवा ले रहे हैं, 4-5 लोग भी सही दवा ले रहे हैं, तो बुखार तो की दवा यह तो अपेक्षा नहीं करेगी कितने लोग, करोड़ों लोग कितनी गलत दवा ले रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? सिंपल सी बात है। तो आप देख ही रहे हैं कि हम सब भक्तों से सुन रहे हैं, सभी लोग तो सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी के भक्त सुन रहे हैं, तो मन कुछ कुछ तो भगवान में जा रहा है। ऐसा तो नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं जा रहा। सुबह से शाम तक आपने एक बार भी कृष्ण का स्मरण नहीं किया, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो ये एकदम प्रमाण दिख रहा है कि हम ठीक पथ पे हैं, ठीक से श्रवण कर रहे हैं, इसलिए भक्ति भगवान में जा रही है। प्रभुपाद जी के ग्रंथों में देखेंगे बारंबार कृष्ण 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 तो आता ही है। थोड़ा सा और पढ़िए। उस व्यक्ति को भगवान की चिंतन की ओर मोड़ देगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए ओके, उपयुक्त है। प्रभुपाद जी क्या फॉर्मूला बता रहे हैं? यह नहीं बता रहे हैं कि बैठ के ध्यान योग करो। क्या बता रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। मुख्य है श्रवणम कीर्तनम, और श्रवणम कीर्तनम होगा तो स्मरण अपने आप होगा। इसमें और एक विचार सोचिए, क्या श्रवण कीर्तन के लिए नहीं, क्या स्मरण के लिए कुछ अपेक्षित है? और क्या अपेक्षित है बताइए? हाँ वो तो है, लेकिन स्मरण के लिए क्या अपेक्षित है? भगवत स्मृति की बात कर रहा हूं। भगवान का स्मरण करने के लिए क्या अपेक्षा है? मन तो है ही ऑब्वियसली, मन के तो काम नहीं हो पाएगा। शुद्ध मन, अगर मन शुद्ध नहीं होगा तो भगवान का स्मरण होगा नहीं, है ना? क्या होते हैं वो गंदे मन से भगवान का स्मरण नहीं होता। महाप्रभु क्या कहते हैं? मलिन हैला मन ना ही कृष्ण स्मरण। मन मलिन होगा तो भोग के विचार आते रहेंगे। लेकिन ये बताइए कि श्रवण कीर्तन में भी मलिन मन की अपेक्षा है या शुद्ध मन की अपेक्षा है? अपेक्षा मीन्स नहीं, अब बस हाँ, अपेक्षा मतलब जिज्ञासा। अपेक्षा का मतलब प्री रेक्विजिट। भाई मेरी हिंदी को किस तरह से आप लोग इंटरप्रेट कर रहे हो, मुझे संदेह हो रहा है। अपेक्षा का अर्थ है प्री रेक्विजिट। तो क्या श्रवण कीर्तन के लिए भी शुद्ध मन की जरूरत है? अब समझ में आया कि सारे सारे भक्ति के साधन में श्रवण कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है, और बारंबार भागवत इसको मतलब कर रही है। और कभी अगर आप ना सुने भगवान के बारे में तब तो जरूर मन में जाएगा ना भगवान में। ठीक है, तो इसलिए सारा सूत्र क्या समझ में आ रहा है आपको? सुनो सुनो। जितना अधिक हम भगवान का नाम जब सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, वहीं से भगवान में स्मृति आपको लगने लगती। और ये एक प्रकार का, ध्यान से सुनिएगा, जितनी बार आप भगवान का स्मरण कर रहे हो, चैतन्य चरितामृत में पढ़ा चुका है इसको, जितनी बार आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, इट्स लाइक अ स्पार्क, और आपका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ रहा है। ये ध्यान रखना हमेशा। क्योंकि पता है, मैं प्रवचनों में सुना, तुमने ये चैतन्य चरितामृत का प्रवचन सुना ना, प्रेम बढ़ा आपका? ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत बड़ा, बहुत गलत सिद्धांत बोल रहा है। वहां लिखा है कि चैतन्य चरितामृत के इस आप अध्याय को पढ़ेंगे तो भगवत प्रीति बढ़ेगी। डोंट टेक इट कि हुआ क्या, ऐसे हलवे में हलवे की तरह नहीं तो घप्पा से खा लेते हैं। आज ही आप खा लीजिए कि 1 किलो काजू खा लीजिए, आप कहेंगे 1 किलो वजन बढ़ गया क्या?
क्यों ऐसा होता है क्या बताइए? लेकिन आप जान रहे हैं कि वह सिस्टम में चला गया है और बहुत साल तक रहेगा और मुझे कुछ नई-नई बातें मालूम चली। आपके अकाउंट में ये जा रहा है और भगवत प्रीति बढ़ रही है, भगवत प्रीति का आग्रह बढ़ रहा है। डज़ दैट मेक सेंस? ये चैतन्य महाप्रभु के शब्द हैं। हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ चुके हैं। जितनी बार कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, किनको शिक्षा दे रहे थे? सनातन गोस्वामी को कि रूप गोस्वामी को भूल रहा हूँ, लेकिन एकदम श्लोक स्पष्ट हम पढ़े थे कि बारंबार जब हम कृष्ण का स्मरण करते हैं, अब भगवान को देख रहे हैं, भगवान का हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, उससे धीरे धीरे करके आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। और फिर क्या होगा? जब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो भगवान के बारे में स्मरण करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी और आगे जाकर के ये व्यसन सा बन जाएगा। भाई भगवान के बारे में सुने बिना, जप किए बिना रहा नहीं जाएगा। ये सब प्रगति के लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे। मेक सेंस? और जब इस प्रकार का व्यसन हो जाएगा तो मृत्यु के समय क्या हम हार्ले डेविडसन का स्मरण करेंगे और व्हाटएवर एनीथिंग एल्स? ऐसे मैंने बोल दिया तो आप लोगों को याद आ रहा होगा, नहीं तो बहुतों को पता भी नहीं होगा क्या होता है। नहीं पता ना? ठीक है, कि इस विज्ञान को समझ पाए तो आप लास्ट कंक्लूड करिए। हम लोग बैठ के यहाँ ध्यान योग करने नहीं आए। हमारा प्रोसेस क्या है? भगवान के द्वारा दिया प्रोसेस, प्रहलाद महाराज के द्वारा दिया प्रोसेस, सर्वश्रेष्ठ प्रोसेस, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। आगे तो है ही, बाकी सब कुछ नहीं। श्रवणम की बिना श्रवण किए। और हाँ, इस पे एक और बात भूल के बताना, जीव गोस्वामी बात कहते हैं भक्ति संदर्भ में श्रवण को सबसे पहले क्यों रख रहे हैं? भाई श्रवण ही नहीं करोगे तो अन्य अंगों को करोगे क्या? पैसे एक बात, और दूसरी बात उनकी महिमा क्या समझ में आएगी? अब एक और भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से 1 करोड़ यज्ञ का नहीं, 1 करोड़ नहीं, मैंने करोड़ों यज्ञों का लाभ मिलता है। अरे सुनेंगे ही नहीं महिमा तो क्या प्रसाद लेने की महिमा समझ में आएगी? और क्या प्रसाद लोगे आप? मान लो 1 घंटा वेट करना पड़े और सामने जलेबी है जो अनऑफर्ड है और जो 1 घंटे बाद बूढ़ा प्रसाद मिल जाएगा तो क्या करेंगे? डिपेंड करता है कि हमारी बुद्धि कितनी सप्लिकेटेड है। लगेगा नहीं अरे हम भूख लग रही तुरंत जलेबी खा लेते हैं जो भी भगवान को अर्पित नहीं है। दूसरे कहने 1 घंटा रुक जाता हूँ, भगवान का प्रसाद पा लूंगा। मेरी बात समझ में आई? मैं आप पे फिर से मैं रुक रहा हूं, लेकिन ये बात ध्यान से सुनिएगा। श्रवण के बिना किसी भी भक्ति के अंग को हम ठीक से नहीं कर सकते। ये पता ही नहीं चलेगा कि ये भक्ति का अंग है या नहीं। डज इट मेक सेंस? इसीलिए बारंबार श्रवण को बहुत फोकस किया जा रहा है। और दूसरा, उसका क्या महत्व है नहीं समझ में आएगा। नया व्यक्ति आके कहीं प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया कि लोग बेहोश हो गए हैं, गिर गए हैं, क्या चक्कर है? और आपने देखा है कि कई बार लोग भगवान को ऐसे दाएं तरफ से प्रणाम करते हैं। अभी अपराध है कि नहीं? या एक हाथ से प्रणाम करते हैं? इज इट नॉट? ऐसे लगा मतलब आधा वादा प्रस्तुत कर रहे कुछ तो व्हाटएवर जो भी कर रहे हो, तो यह सब करने का क्या प्रयोजन है? सॉरी, करने का कारण क्या है? श्रवण का अभाव। मेक सेंस? अब प्रभु जी वहां जाकर कपड़ा चेंज करके भगवान के लिए क्यों बना रहे हैं? कोई कहेगा पागल हो गया है, धोती पहन के आए फिर धोती पहन रहा है। जब धोती कुर्ता पहन के आए हो तो फिर धोती कुर्ता क्यों पहन रहे हो? आपसे कोई पूछेगा ना तो पूछेगा भाई आप क्यों कर रहे हैं ऐसे, ये छापा क्यों लगाते हैं? बहुत सारी बातें। तो आप जानते हो कि इसको जो मान लो इसको वैष्णव तिलक लगाया उसको यमदूत कभी स्पर्श नहीं कर सकता। ये साक्षात यहाँ पे लक्ष्मी और विष्णु निवास करते। दिख रहा है आपको? लक्ष्मी जी दिखाई पड़ रही मेरे माथे पे? तिलक तो है। हाँ हाँ, वो है, लक्ष्मी और विष्णु निवास करते हैं। जब आप बोलते ओम केशवाय नमः, स्थापित कर दे रहे हैं उनको। लेकिन श्रवण के अभाव में व्यक्ति नहीं करेगा। हाँ, अब कह रहे कि नहीं बोलते हैं तो अब आप इसका मतलब आप सुने ना तो कम से कम बोलोगे ना। कल से सुना, क्लास में आया तो सुनेंगे ना, तब तो कुछ करेंगे। और नहीं तो चलता जा रहा है। कभी कभी हम भी देखते हैं आश्रम भक्त लोग यहाँ तिलक लगाए, कोई शरीर का कोई देख ही नहीं रहा, क्या जरूरत है 12 जगह तिलक लगाने की? गलत तो नहीं कि चेक करने की जरूरत नहीं। अभी हाथ खड़ा करो कितने लोगों ने 12 जगह तिलक लगाया अपना। हाँ, अब तो हम लोग ये प्रवृत्ति रहती है, बाकी लोगों को पता नहीं है तो कोई बात नहीं, दीक्षा ले लिए वो सामने लगा देना चाहिए। बोला कि हाँ संप्रदाय के हैं, बाकी तो ना लगाने की जरूरत है। पूरा शरीर तो ना पवित्र करना है। गुरु महाराज के प्रवचन तो सुनना नहीं है किसी ने। हाँ, टाइम लगता है कि नहीं? नौकरी में बहुत टाइम देना है, तिलक लगाने में नहीं। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक छोटी छोटी एग्जाम्पल। इसी प्रकार से श्रवण का सबसे महत्व है। श्रवण ठीक से करेंगे तो जड़ की तरह है, सारे भक्ति के अंगों को एकदम फिक्स कर देगा। बहुत उत्साह रहेगा भक्ति करने के लिए। और यही बार बार श्रवण हमको भगवान की स्मृति की तरफ आगे बढ़ाएगा। मृत्यु से भगवान का स्मरण करेंगे। चलिए स्टॉप हियर। अब मैं
कोई प्रश्न किसी बात का है? ओके, यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। कुछ पूछ, हाँ बोलना चाहते हैं, माइक दीजिए प्रभु जी को। कॉर्डलेस ऑन चल रहा है, कॉर्डलेस, हाँ जल्दी से पहुंचाइए। हाँ ऑन नहीं हो रहा, हाँ बोलिए। मेरे को ये क्वेश्चन परसों वाली महाराज की क्लास का था, पर आज बात आ गई थी इसी क्लास में। बताइए। जैसे नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को बोला भी आप भगवान कृष्ण के अवतार हो, तो उन्होंने डांटा उनको। तो परसों क्लास में जैसे हिरण्यकश्यप उनकी प्रार्थना कर रहा था ब्रह्मा जी को भी आप सब कुछ हो, आप भगवान हो, वो सुन लिया और उनको आशीर्वाद भी दिया। क्या वो उस टाइम उनको डांट नहीं सकते मैं भगवान ही हूँ, भगवान विष्णु है, तुझे उसकी भक्ति करनी चाहिए? ये सब प्रश्न ये आ रहा है कि जब हिरण्यकशिपु ने जब ब्रह्मा जी से उपासना करी तो ब्रह्मा जी ने सही ज्ञान क्यों नहीं दिया? क्योंकि देवता, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग इसमें यही है कि वो देवता के रूप में उपासना कर रहा था। अब इतने लोग शिव जी की उपासना कर रहे हैं, तो वहां हम लोग सुने इस पर 2 प्रकार की कृपा शिव जी देते हैं, सकपट और निष्कपट। तो सकपट कृपा है, जो वस्तु मांग रहा है उसको देके खत्म करते हैं, और जो वस्तु ब्रह्मा जी ने दी और उससे उसका पतन ही तो हुआ, अल्टीमेटली विध्वंस ही तो हुआ। वो अलग बात है कि भगवान आके मारे, लेकिन उसका तो विध्वंस हुआ ना। तो अब सभी देवता तो भक्ति ही है प्राय प्राय। अब उनसे कोई भौतिक वस्तु मांगता है तो उसको ही दे करके छोड़ देते हैं। हमने तो ये सुना है कि शिव जी कहते हैं भाई डिस्टर्ब कर रहा है, जो भाई 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 क्लास में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, भजन में डिस्टर्ब कर रहा है, भाई तुम ठीक है लो लो और लेके चले जाओ। लेकिन वहीं आप देखते हो कि शिव जी कथा प्रभुपाद जी लिखे है ना, शिव जी की पूजा करता था एक ब्राह्मण, और फिर शिव जी उसको सपने में आके कहे कि जाओ तुम सनातन गोस्वामी के पास जाओ और वहां तुमको अमूल्य वस्तु देंगी। कथा पता होगी आपको। और आप बृहद भागवतमृत में देखेंगे कि वहां दुर्गा जी की उपासना एक ब्रह्मा जी कर रहे हैं, वो आकर के बड़ा वो सरल वे में कर रहा था, तो दुर्गा जी स्वयं आकर उसे कृष्ण मंत्र देती है। क्या नाम? नहीं 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 नहीं, वो पूरी कहानी किताब पढ़ो पहले, कमेंट देना पहले चलो। वो आगे होता है, पहले दुर्गा जी सपने में आके सपने देती है, शिव जी बोलते हैं जाके जाओ मथुरा जाओ। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि किस भाव में अप्रोच कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी वहां पे, अब वहां पे इनके पुत्र हैं नारद जी, और उनकी उनके शिष्य भी हैं, तो उस तरह से वो बोल रहे हैं। तो 2 फंक्शन में काम कर रहे हैं। हाँ अच्छा बात बोले, करेक्शन कैन ओनली बी गिवन व्हेन देयर इज अ कनेक्शन। तो संबंध तो है नहीं, और आप जान रहे हो, आपने ये सोचा नहीं कि भाई यह भी जान रहे हैं ना, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का ही पद प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। ये भी प्रश्न बन जाएगा ना कि फिर ऐसा वरदान क्यों दिए उसको। तो कुछ अंडरस्टैंडिंग इसी प्रकार की, एक प्रकार से बाध्य होते हैं, जब वो तपस्या करते हैं तो बाध्य हो जाते हैं इस प्रकार से देने के लिए। अब ये अंडरस्टैंडिंग है बाकी। और दूसरी बात ये भी, मान लो बोलते भी हिरण्यकशिपु को भाई देखो तुम भगवान विष्णु का भजन करो, तो क्या सुनता? क्या आपका ऐसा कभी अनुभव नहीं कि बहुत बार हम किसी व्यक्ति को गलत बर्ताव करते हुए देखते हैं, हम चुप इसलिए रह जाते हैं क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं बना? क्या ऐसा आप नहीं देखेंगे? हम तो बहुत प्रयास करते हैं ऐसा करने के लिए आजकल। जो कनेक्शन नहीं तो मैं कुछ नहीं बोलता, जो करना है करे, क्या करना है, व्यर्थ ही होगा ना, हमारी बात मानेगा ही नहीं तो क्या मतलब हो कहने का। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पता नहीं। अब क्योंकि देखिए उस सेक्शन को हम डिटेल में नहीं पढ़े हैं। प्रथम स्कंद की जो चीज पढ़ा उसमें कुछ बोल सकता हूँ, डिटेल में विद ऑल द कमेंट्री जब पढ़ेंगे तो बातें और खुल के आएंगी, वो क्यों बोला और वहां पे करेक्शन क्यों नहीं दिया। ठीक है, ओके। अशोक शर्मा पूछ रहे थे हाउ टू प्रिवेंट नेगेटिव थॉट। बहुत सिंपल है, हैव पॉजिटिव थॉट्स। वेरी सिंपल। भगवत गीता को सुनेंगे तो अपने आप ही नेगेटिव थॉट चला जाएगा। इससे सिंपल। कह रहे हैं कि नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट की तरफ जाने नहीं देते हैं। लेकिन देखिए एक बहुत सिंपल सी बात सोचिए, आप कल ऐसा एक्सपेरिमेंट करना, मैं कर भी सकता हूँ हम लोग साथ में, बैठो प्रसाद पाने के लिए, और किसी व्यक्ति को बोलो कुछ भी बोलना शुरू कर दो, आपका थॉट प्रोसेस वहां जाना चालू हो जाएगा जिससे कोई मतलब नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैं तनिष्क प्रो के बारे में बात करने लग जाऊंगी, तनिष्क प्रो आयुर्वेद में कितने अच्छे हैं। अब आयुर्वेद से आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप तुरंत सोचने लग जाएंगे अच्छा उन्होंने आंवले के जूस के बारे में क्यों कहा, और ये कहा वो क्या क्यों कहा। ये शब्द ये शक्ति है श्रवण कीर्तन की। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है कभी? आप बैठे प्रसाद पा रहे हैं और बगल वाला भक्त कुछ तो किसी के बारे में बात कर रहा है, जरूरी ना निंदा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, कोई विषय बोलने लग गया तो ना चाहते हुए भी हमारा मन उधर भागने लगता है। माइंड डिस्टर्ब होता है तो हाँ, कथा में बैठ के नहीं सुन पाते तो किसी वक्त से बात कर लीजिए भगवान के बारे में। तो संघर्ष तो चलता रहेगा। सबसे अच्छा पता है, सबसे अच्छा एज फार एज पॉसिबल नेगेटिव लोगों से दूर रहिए।
बहुत, क्योंकि हम लोग प्रभावित होते हैं। ऐसा हम माइक कुछ पूछना चाहते हैं, माइक दे दीजिए इनको। ऐसा नहीं, हाँ माइक है आपके पास, ऐसा नहीं है कि हम प्रभावित नहीं होते। आज कोई भक्त, मैं प्रसाद दे रहा था, बोल रहे थे, फिर मेरे को डांट दिया जोर से, चुप, और नहीं। और कुछ लोग तो इतने अब्जॉर्ब होते हैं कि बोलते जा रहे हैं, लग रहा है ब्रेक ही नहीं लग रहा है, बोलते जाएंगे, पता ही नहीं कि वो कचरा उड़ेल रहे हैं। हमने कहा वो बात बीत चुकी है, मैं उसको सुनना भी नहीं चाहता, चुप। ठीक है, हाँ जी हरे कृष्णा प्रभु। जैसे कि हमारी कर्म इंद्रियां पाँव और हाथ कहीं और लगे हैं, हाँ। लेकिन मन नहीं लगता कई बार वहां पर, जैसे आपने बताया कि... अरे भाई, मैं सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि आप भगवान के बर्तन मांजिए, अब बर्तन मांज रहे हैं और तुम स्मरण आ रहा है, अरे मेरे को उस व्यक्ति ने ऐसा बोला था, फिर भी बर्तन मांज रहे हैं, तो वहां संकल्प तो लगा हुआ है ना कि बर्तन मांजना है भगवान के लिए, तो उतने मात्रा में तो मन लगा है कि नहीं लगा, बताइए। अब अच्छा उसमें यह हो कि कान में कथा लगा ले, हाथ भगवान की सेवा में लगे, जैसे माता यशोदा का वो मंथन कर रही दही का और कीर्तन गा रही हैं या कृष्ण का स्मरण कर, वो सबसे अच्छा है। लेकिन वो ना भी हो तो हाथ से भी करे तो वो भी फायदेमंद है। नहीं कर, कुछ तो लाभ होगा ना, भगवान की सेवा कर रहे थे। ठीक है भाई, आप बोल रही हो कि हाँ हरे कृष्णा कीर्तन करो, कथा करो, कभी कभी नहीं करता है व्यक्ति, तो कम से कम हाथ से तो लगा हुआ है, हाथ से तो कुछ कर रहा है ना। अभी हम लोग को बोल दे सुबह से शाम तक बस केवल जप ही करें, तो कठिन हो जाएगा रोज करना। लेकिन हम लोग देखें अलग अलग क्रियाएं करते हैं, जप भी करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ हाथ पांव से काम भी करते हैं वो भगवान के लिए, तो वो इट इज वेरी इजी, उसके द्वारा मन हमारा लगा रहता है। ठीक है, और कोई प्रश्न था? नीरज प्रभु का, ओके।